बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही। चमन, नौशकी, जाफराबाद, मस्तूम, डेरा बुगटी, बोलान, खुजदार, झलमगसी, अवरान और दीगर इलाकों में कच्चे मकानात गिर गए, सड़कें बह गई। सैलाबी रेले में बहकर खातून समेत 2 अफराद जाम बहक। पंजाब के नदी नालों में भी तुगयानी। तरबेला डैम भर गया, पानी की सतह 1550 फुट तक पहुंच गई। गुंजाइश खत्म होने पर स्पेलवेज खोल दिए गए। करीबी इलाकों में सैलाब का खदशा। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में नदी नाले बिफर गए। पानी मुतादिद बस्तियों में दाखिल। राजनपुर में बंद टूटने से सैकड़ों अराजी ज़ेरियाब। मोटरसाइकिल सवार बरसाती नाले में गिरकर जाम बहक। बारिशों से 1 जुलाई से अब तक 190 अफराद की जान चली गई। वजीर आजम का पब्लिक सेक्टर के तमाम कार्गो का 50% गवादर बंदरगाह से लाने का हुक्म। शहबाज शरीफ को चीनी सरमायाकारी के हवाले से ब्रीफिंग। हुकाम का कहना है चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी, तवानाई, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मवासलात और बुनियादी ढांचे के शोबों में ताउन और सरमायाकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई। मुल्की बरामदात बढ़ाने और नॉन ट्रेड बैरियर्स को खत्म करने के हवाले से चीनी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। पाकिस्तानी मसनूआत की बरामदात बढ़ाने के लिए चीन के मुख्तलिफ शहरों में सेक्टोरल रोड शोज मुनक्किद करवाए जाएंगे। ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा इख्तियारात से तजावुज करार। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने करार दिया कि हाईकोर्ट फैक्ट फाइंडिंग के लिए तफ्तीश का इख्तियार नहीं रखती, अज खुद नोटिस लेने का भी इख्तियार नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि क्या हाईकोर्ट ने यह तयन किया है कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? ये भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। दोबारा केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। बदकिस्मती से सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। केस का रिकॉर्ड तलब। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। जस्टिस बाबर सत्तार ने 25 जून को कानून के बगैर फोन टैपिंग गैर कानूनी करार दिया था। हुक्मनामे में कहा था कि शहरियों की सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। £190 मिलियन केस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया गया। नैब के £190 मिलियन बंद कराने के पुराने फैसले के रिकॉर्ड फराहमी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी कर दिया। बुध तक जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क किए कि बानी PTI के वकला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करें। ताखीर की तो हुक्मनामा वापस ले लेंगे। दौरान समाअत वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट फैसला देने के लिए बेचैन दिखाई दे रही है, छोटी तारीखें दे रही है। सलमान सफदर का कहना था कि हमने ट्रायल कोर्ट में नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त दी, मगर ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड तलब करने की हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालत ने मजीद समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। जनरल फैज की गिरफ्तारी का ड्रामा मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में ले जाने के लिए किया जा रहा है। उन्हें पता है मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले हैं जो स्टैंड नहीं करेंगे। बानी PTI का कहना है कि ये सब मिलिट्री कोर्ट का चक्कर चल रहा है। लगता है फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाएंगे। जो साजिश करता है वो जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। बुशरा बीबी के हवाले से शर्मनाक बातें की जा रही हैं। इल्जाम लगाया जा रहा है कि बुशरा बीबी फैज हमीद से मालूमात लेती थी। जनरल बाजवा ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब में फ्री इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाने का चैलेंज। कहते हैं सिंध जैसा इलाज दुनिया में कहीं नहीं। पाकिस्तान के बेहतरीन हॉस्पिटल सिंध में है। अगली बार वजीर आजम कराची आए तो जिना हॉस्पिटल की कारकर्दगी दिखाएंगे। हम लाहौर में ऐसे हॉस्पिटल बनाने को तैयार हैं जहां लोगों को मुफ्त इलाज मिले। जिना हॉस्पिटल कराची में नई सहूलियात के इफ्तिताह के मौका पर खिताब में बोले, सिंध के बारे में मशहूर किया जाता है कि हम कुछ करते ही नहीं। हमने कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं बनाया। पीपल्स पार्टी सिंध में अवाम की खिदमत कर रही है। हम दावे नहीं काम करते हैं। बातों से ज्यादा सिंध हुकूमत का अमल और काम बोलता है। सूबे के 3 बड़े हॉस्पिटल इस सूबे में गुड गवर्नेंस का सबूत हैं। सूबे में सेहत की बेहतरीन खिदमात का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अवाम को जदीद सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाए।
अजीबो गरीब ऐलानात होते हैं जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं। अब इन बेवकूफ़ी के ऐलानात का क्या जवाब दें? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद। बोले, मुझे नहीं पता लोग टीवी पर आने के लिए वक्त कैसे निकालते हैं। काम बताने से ज्यादा काम करने पर यकीन रखता हूँ। अगर मैं टीवी पर आकर बताता रहूँ तो काम कैसे करूँगा? इसीलिए हमारे चेयरमैन भी कुछ नाराज हैं। सिंध के अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उधर सिंध हुकूमत ने पंजाब में बिजली सस्ती करने का मंसूबा नुमाइशी करार दे दिया। सईद गानी कहते हैं, पंजाब हुकूमत ने 45 अरब का रिलीफ दिया, 7 अरबों के इश्तेहार भी दे दिए। इस 45 अरब से कई तरक्याती काम हो सकते थे। सवाल ये है कि 2 माह के बाद क्या होगा? अवाम को मुस्तकिल रिलीफ मिले तो हम साथ दे सकते हैं। हमें सिंध में सस्ती बिजली पैदा नहीं करने दी गई। महमूद खान अचेज़ई की ज़ेर सदारत ग्रैंड अपोजिशन क़यादत का इजलास 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे के इंतजामात के हवाले से मुशावरत, मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बानी PTI से मुतल्लिक फैसले पर गौर, शुरका का पार्लियामेंट में हुकूमत के किरदार पर इजहार तशवीश। इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद रजा और दीगर की शिरकत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, उम्मीद है इंतजामिया हमारे जलसे में रुकावट नहीं डालेगी। आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम का जल्द ऐलान किया जाएगा। तमाम सियासी जमातों की शमूलियत से अबूरी हुकूमत बननी चाहिए। अदलिया और फौज को भी इत्तफाक राय से शामिल किया जाए। अपोजिशन अलायंस का मकसद वाज़ेह हुआ तो जरूर हम इसका हिस्सा होंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरिया इदरीस में गुफ्तगू। बोले, आईनी अमल में मुझे जो भी जिम्मेदारी मिली जरूर कबूल करूंगा। चीफ जस्टिस को मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं लेनी चाहिए। आईनी तरमीम से मजीद खराबी पैदा होगी। मजीद बोले, 2017 में भारत के साथ बैकडोर राबतों का इल्म नहीं। फैज हमीद से पहली मुलाकात नवंबर 2018 में हुई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 377 इंतखाबी पटिशंस में से 25 का फैसला। पंजाब में 6 ट्रिब्यूनल्स ताहाल गैर फाल। पाफिन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में मुकदमात के निपटाने की रफ्तार के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, यही रफ्तार रही तो इंतखाबी उज़रदारियों का फैसला आइन में दिए गए वक्त के अंदर मुमकिन नहीं होगा। इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीम के जरिए इंतखाबी दरख्वास्तें निपटाने की मुद्दत 120 से बढ़ाकर 180 दिन की गई थी। इराकी सेक्रेटरी दिफा की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक इराकी सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद दाऊद सुलेमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत की तारीफ की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ किया। पायलट ऑफिसर राशिद मिनहाज शहीद। निशानी हैदर का आज 53वां यौम शहादत। मुसल्लह अफवाज चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ का राशिद मिनहाज शहीद को खराज अकीदत। राशिद मिनहाज शहीद ने 1971 में आज ही के दिन जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अजीम कुर्बानी पेश की। मुसल्लह अफवाज कौमी हीरो को गैर मामूली जुर्रत, साबित कदमी और फर्ज की अदायगी पर सलाम पेश करती है। राशिद मिनहाज शहीद की कुर्बानी कौम के इज्तिमाई शऊर में हमेशा जिंदा और जावेद रहेगी।